रुद्रपुर के भूत बंगला क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जिस समय एक बालक का शव कल्याणी नदी में तैरता पाया गया। आपको बताते चले कि बीते 2 अक्टूबर को भूत बंगला निवासी मुख्तार का 12 वर्षीय बेटा लापता हो गया था, जिसकी तलाश मोहल्लेवासी और परिजन लगातार कर रहे थे। कोई जानकारी न मिलने के बाद लोगों ने कल्याणी नदी में उसे खोजना शुरू किया। परिजनों द्वारा एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। परिजनों का कहना है कि एसडीआरएफ की टीम ने कल्याणी नदी के गंदे पानी में उतरने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद कुछ मोहल्ले के लोग कल्याणी नदी में उतरे। काफी खोजबीन करने की कोशिश करी, लेकिन मुख्तार का 12 वर्षीय बेटे का कोई पता नहीं चला। आज घर के पास में ही बहने वाली कल्याणी नदी में उसी बालक का शव तैरता पाया गया, जिसकी सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। मौके पर परिजन भी पहुंच गए। परिजनों में बालक का शव देखते ही कोहराम मच गया। मोहल्लेवासी और परिजनों का आरोप है कि जिस दिन एसडीआरएफ को बच्चे के शव को ढूंढने के लिए कल्याणी नदी में बोला गया तो एसडीआरएफ की टीम के सदस्यों ने कल्याणी नदी के गंदे पानी में उतरने के लिए मना कर दिया। परिवार ने आरोप लगाया है। मोहल्लेवासी और परिजन उस टीम के ऊपर भी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मुख्तार के 12 वर्षीय पुत्र का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार मामला क्या निकल के आता है और गंदे पानी में उतरने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने क्यों मना कर दिया। परसों 12 बजे की लास्ट देखी गई, उसको 12 बजे लास्ट देखा गया, उसके बाद उसको नहीं देखा। मोहल्ले के सारे कैमरे चेक करा लिए, कहीं नहीं आया। थाने में इन्फॉर्म कराया, उन्होंने टीम भेजी, मगर वो टीम किसी काम की नहीं हुई, खाली मुआयना करके तुरंत चली आई। पता नहीं कौन सी थी, एनडीआरएफ थी, एसडीआरएफ थी, मुझे नहीं पता। हाँ, जो भी थी वो तुरंत मतलब 2-4 मिनट घूमे या 10-5 मिनट जो भी घूमे, 1 आध घंटा। बहरहाल नदी में उनका काम था उतरने का, वो नदी में किसी मतलब नहीं उतरे। बोला हम इतने गंदे पानी में नहीं उतरेंगे। उनका काम क्या होता है, किस बात की ड्यूटी है उनकी, ये बताइए। किसी चीज़ की ड्यूटी है, मगर वो कह रहे हैं हम नहीं उतरेंगे इतने गंदे पानी में। अगर वो मतलब ये नहीं कि बच्चे की मृत्यु नहीं होती, कम से कम ये बच्चे की ये हालत तो नहीं होती, जो इतनी बुरी हालत है उसमें, जो पहचाना नहीं जा रहा है। बॉडी फूल के हो गई है। अगर कल ही मिल जाती बॉडी, अगर वो चाहते ढूंढते तो कल ही मिल जाती। मुझे पता नहीं है टीम वाले का नाम, इंचार्ज का नाम क्या है। इंचार्ज के मतलब उसके खिलाफ हम केस करेंगे, जो भी होगा वो हम करेंगे। लेकिन मुझे शर्म सिर्फ इस बात की आ रही है कि आपको शर्म आनी चाहिए जब आपको एसडीआरएफ वाले को केवल यही जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो है नदी में अगर ऐसा कोई भी मामला होता है तो ये एसडीआरएफ वाले घुसते हैं। लेकिन कोई भी एसडीआरएफ वाला एक भी नदी के अंदर नहीं गया, खाली कुंडे डाल के देख रहे थे वो। तो अगर यही अनहोनी जो होनी थी, मैं तो लगातार फ़ोन कर रहा था, हम इससे बच सकते थे भाई साहब। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एसडीआरएफ वालों, जब आप तनख्वाह ले रहे हो, पूरी सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, तो आप काम भी करो। और काम नहीं करोगे तो आप इस्तीफा दो। जितने लोग थे ना, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए भाई साहब। करेंगे कार्रवाई। मैं लगातार बोला आप उतरो, नहीं उतरा। उनके सामने में उतरा, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं जो है इसमें नहीं उतरूँगा। तो मेरा ये बिल्कुल खुला विरोध है भाई साहब एसडीआरएफ के लिए। एसडीआरएफ ने हमारी कोई मदद नहीं करी। देखो, बड़े दुख की बात है, एक छोटा सा बच्चा खेलते खेलते इस कल्याणी नदी में डूब गया। और परिवार बहुत गरीब है, निहायत गरीब है। आज जिस तरीके का परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो एसडीआरएफ ने घोर लापरवाही की है, इन लोगों ने जिनका काम था, जो इस काम के लिए तैनात रहते हैं, जिनको जिम्मेदारी होती है, जो फोर्स जिसके लिए बनाई गई है, उसका काम इन परिवार के मोहल्ले वालों ने किया है कि उस बच्चे को 3 दिन बाद जो है पानी से निकाला है। तो ये बड़ा इसमें सवाल खड़े होते हैं कई। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कल्याणी नदी का, ये कल्याणी क्या है तो हत्यारी नदी होती जा रही है। आए दिन इसमें दुर्घटनाएं हो रही हैं। बच्चे पहले कई हादसे हो चुके हैं। इन सब हादसों को देखते हुए भी हम कोई सुधार नहीं कर रहे, कोई इस पर कोई इसके लिए कोई रूपरेखा नहीं बना रहे, इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रहे। हम बार बार इसकी आवाज़ उठा रहे हैं इसकी साफ़ सफाई के लिए। शहर के बीचों बीच बहती है, आने वाले समय में कभी तबाही घरों में पानी भर के करती है, कभी डुबो देती है, कभी जानवर मर जाते हैं इसमें, कभी गाय, कभी भैंसे, आज बच्चे छोटे छोटे डूब के इसमें मर रहे हैं। ये बड़ा दुखदाई है। तो हत्यारी नदी होती जा रही है हमारी। तो इसके लिए भी सोचना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्यों आप बिल्कुल नकारा होते जा रहे हैं? क्या है सब ये? रुद्रपुर में आए दिन हत्याएं, कोई आत्महत्या से, कोई मर्डर से, कोई पूरे चारों तरफ। जब भी आप सुबह उठेंगे आपको अखबारों में कोई खुशखबरी नहीं मिलेगी आपको। किसी की हत्या कैसे, कोई महिला
मर्डर हो जा रहा है, पूरी चारों तरफ हाहाकार है एक तरह से।